अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है इन प्यारे प्यारे फूलों से। आजकल स्प्रिंग का सीज़न है तो हर जगह बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स नज़र आते हैं। हम लोग बाहर गए थे, मैं अपने छोटे से प्यारे से बेटे के साथ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, माशाल्लाह से 6 साल का है और किंडरगार्टन में जाता है। तो इसके साथ बाहर गई थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ्लावर्स के साथ इसका एक क्लिप लूँ। तो यहाँ पर हम लोगों की सहरी चल रही है। आज हम लोग निहारी के साथ और लस्सी चनों के साथ सहरी कर रहे हैं। निहारी मेरी नेबर ने हमें दी थी, बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपसे एक सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूँगी कि जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और इफ्तारी में भी ले सकते हैं, सहरी में भी ले सकते हैं, ईद पर और पार्टीज़ वगैरह में भी बना सकते हैं। बच्चे भी खा लेते हैं। मेरे बच्चों को ऑनियंस पसंद नहीं है, वरना वो ये बहुत पसंद करते हैं सैंडविच। तो इसमें ये वेजिटेबल्स जिसमें कैरेट्स, अनियंस और कैप्सिकम थे वो मैंने कट करके डाल दिए थे। श्रेड चिकन बॉईल करके डाल दिया है और इसमें मैं हाफ़ जो है ना क्रीम चीज़, ये मैं वालमार्ट से लाती हूँ, वो मैंने ऐड कर दी थी। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 6 स्पून जो है 6 या 8 स्पून जो है ना मायोनेज़ के मैं ऐड कर दूँगी। आप इसको ऐड करके देख लें कि आपकी चिकन की और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कितनी है। तो मैंने शुरू में कुछ मैंने ऐड की थी तो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, आगे चल के मैं थोड़ी सी और इसमें ऐड करूँगी। तो इन सब चीज़ों को ऐड कर दें। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डलेगा। इसको मिक्स करके आप सैंडविचेस के कॉर्नर्स को कट करके इस पर स्प्रेड करके लगा दें। आप चाहें तो इस सैंडविचेस पर आप केचप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए और अगर आपको केचप पसंद है तो ये बहुत अच्छे और यम्मी से सैंडविच बहुत जल्दी में बन जाते हैं। मेहनत की भी इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है मेन्यू, जैसे हम लोग ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं सहरी और इफ्तारी में। तो अगर आप चाहें तो इसको बना कर भी रख सकते हैं और 2-3 डेज़ ये बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं, ना कुछ भी नहीं होता। आप आराम से फ्रिज में से निकाल के खा सकते हैं। तो और मैं आपसे आज अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब रमज़ान भी जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैंने अपनी रूटीन शेयर नहीं की। बच्चों को तो मैं 9 o'clock से सुलाना शुरू कर देती हूँ। कभी वो 10 या 10:30 बजा देते हैं और कभी बहुत ज़्यादा लेट भी सोएं तो 11 बजे तक सो जाते हैं। मैं 12 बजे तक कुरान पाक पढ़ के फिर सोती हूँ और फिर सुबह मैं अलार्म लगा देती हूँ। शुरू में तो 8 रोज़े हमारे 4 बजे तक का मैं अलार्म लगाती थी, लेकिन फिर 9वें रोज़े पे ना हमारा 1 घंटा आगे हो गया। सर्दियों में 1 घंटा पीछे कर देते हैं और गर्मियों में 1 घंटा आगे कर देते हैं। तो फिर 1 घंटा पहले ही मैं उठ जाती हूँ रोज़ा रखने से। तो फिर सहरी वगैरह कर लेते हैं। सहरी में मेरी रूटीन होती है, मैं चने वगैरह बना लेती हूँ और एग फ्राई कर लेती हूँ, और अगर कोई सालन हो तो फिर एग फ्राई नहीं करती। और लस्सी बना लेती हूँ, चाय का 1 कप बना लेती हूँ। शुरू में 2 रोटियाँ बनाती थी, एक मेरे हस्बैंड खा लेते थे, अगर उन्होंने ज़्यादा खानी होती थी तो मैं अपनी उनसे शेयर कर लेती थी। अब वो कह रहे हैं कि मुझे डाइट करनी है तो मुझे एक ही रोटी बनाया करो, हम मिल के खा लिया करेंगे। बस फिर सहरी करके बच्चों के बैग वगैरह रेडी करती हूँ नमाज़ पढ़ के। तो उसके बाद बच्चों को उठा के स्कूल छोड़ देते हैं। फिर घर वापस आते हैं तो घर के कोई काम, कोई अपॉइंटमेंट होती है, कोई ग्रोसरी वगैरह वो कर लेते हैं, कोई लॉन्ड्री वगैरह करनी हो तो वो कर लेती हूँ, कोई यूट्यूब का काम करना हो तो वो कर लेती हूँ। अगर थकन हो रही हो तो 1-2 घंटे बच्चों के आने से पहले सो लेती हूँ। फिर 2:35 तक नमाज ज़ोहर की पढ़ के उनको लेने चली जाती हूँ। फिर उनको लेके आती हूँ तो थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स टाइम देती हूँ, उनके कपड़े वगैरह चेंज करके उनको जो खाना पीना होता है उनसे पूछ लेती हूँ, उनको फिर बना देती हूँ, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं तो उनके आने के बाद ही उनसे पूछ के जो उन्हें चाहिए होता है वो बना के देती हूँ। बस फिर थोड़ी सी देर के बाद कारी साहब आ जाते हैं 5:30 तक। तो कुरान पाक मैं भी पढ़ रही हूँ, दूसरी दफ़ा रिवीजन कर रही हूँ। खुद भी मैंने रमज़ान शरीफ में एक पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया है माशाल्लाह से। कोशिश तो मेरी होती है कि बच्चों को कारी साहब के आने से पहले ही होमवर्क करा दूँ। कभी ये लोग लेज़ी फ़ील कर रहे होते हैं तो फिर मैं इनसे कहती हूँ अच्छा चलें आप कुरान पाक पढ़ के फिर होमवर्क कर लीजिएगा। कारी साहब के जाने के बाद 6:15 तक फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। आजकल यहाँ पे रोज़ा 7:18-20 तक खुल जाता है, तो बस 1 घंटा होता है तो उसमें जो भी
इफ्तियारी बनानी होती है वो बना लेती हूँ। और बस फिर बर्तन वगैरह धो के थोड़ी बहुत सफाई की, मगरिब इशा पढ़ी, बच्चों को होमवर्क रह गया हो तो वो करवा के फिर बच्चों को सुला देती हूँ कुरान पाक पढ़ के। तो यहाँ पर आज मैं आपसे एक मास्क शेयर कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपसे अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। इसमें मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए हेयर मास्क बनाया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अपने बालों में शाइन देनी है और आपने उसको एक कंडीशनिंग देनी है, एक लुक अच्छी देनी है ईद पर, तो आप ज़रूर इस मास्क को ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त मास्क है। यहाँ पर मैंने 2 ऑर्गेनिक ब्राउन एग्स ले लिए हैं। इसमें मैं कुछ योगर्ट का यूज़ करूँगी, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून मैं इसमें योगर्ट यूज़ करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें कैस्टर ऑयल और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैं विटामिन ई ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं विटामिन ई ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये न्यू बोतल मैंने ली थी, तो इसमें से ऑयल ज़रा मुश्किल से निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एग के बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेती हूँ। बालों, ये आपके हेयर फॉलिक्स को रिपेयर और रिबिल्ड करने में हेल्प करता है, बालों को टूटने और पतला करने से बचाता है। एग्स बायोटीन की एक अच्छी सोर्स है। एग में जो विटामिन होता है वो आपके बालों को हेल्दी रखता है और उसको प्रोडक्ट नए बाल बनाने में सपोर्ट करता है। एग में विटामिन ए, डी एंड ई पाया जाता है जो आपके स्कल्प को नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है। ये आपके बालों के टेक्सचर्स को इम्प्रूव करता है और इसकी ड्राइनेस को रिड्यूस करता है। एग के अंदर लेक्टिन होता है जो एक नेचुरल कंडीशनर है जो आपके बालों को स्मूथ और डिटेंगल करता है। इससे बालों की फ्रिजीनेस और स्टैटिक कम होती है। इसके सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट हैं वो डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, हेयर को ग्रोथ करता है, आपके बालों को शाइन देता है और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैंने अपनी बेटी के बालों पे लगाया, इसको सामने बिठा कर इसकी जो स्कल्प से लेयर लेके हम इसको सारा नीचे तक मैंने इसको लगाया है। तो आप भी अपनी इसी तरह से एक एक सेक्शन बालों का अलग अलग करके ना इनको इस तरह से लगाएं और आप हफ्ते में एक दफ़ा इसे लगा सकते हैं। और अगर आपके बाल थोड़े से ज़्यादा, आपके बालों को ज़रूरत है इस पैक की या इस मास्क की, आप अपने बालों पर ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो आप इसे वीक में 2 टाइम्स भी लगा सकते हैं। 30 मिनट्स भी इनफ होते हैं। और इसके बाद आप एक अच्छे कंडीशनर और शैम्पू से अपने बालों को रिंस करके, कंडीशनर लगा पहले शैम्पू से धो लें फिर इनको कंडीशनर से, और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एंड में इसके रिज़ल्ट की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आजकल मैंने बच्चों से कंप्यूटर ले लिया है, वो कोई गेम्स खेलते थे तो अभी मेरे फ़ोन पे भी वो गेम हुई भी है, तो ये अक्सर मुझसे मेरा फ़ोन ले लेते हैं। तो मुझे इसने अपने बालों का रिज़ल्ट की पिक्चर वीडियो ही नहीं लेने दी। तो यहाँ पे ये बहुत हैप्पी हो गई है इसको लगवा के। एंड में मैं इसके बालों को ना एक शॉपिंग बैग से बालों को रैप अप करके शॉपिंग बैग से कवर कर दूँगी ताकि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो ड्राई ना हो और सारा जो आपका ये पैक है ये आपके बालों के अंदर ही रहे, तो इससे ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए आप कुछ बात कर लेते हैं योगर्ट्स के बेनिफिट्स की। इसमें योगर्ट में मॉइस्चराइजिंग और कंडीशनिंग होती है बालों की। योगर्ट इज़ अ रिच इन लैक्टिक एसिड एंड प्रोटीन जो आपके बालों को मॉइस्चराइज और कंडीशनर करने में हेल्प करती है। यह बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, इसको सॉफ्ट और स्मूथ करती है। अगर आपके बाल ड्राई हैं, शाइन नहीं है, मॉइस्चर कम है तो इसको बेहतर करने में हेल्प करती है। आपके बालों को स्ट्रेटन करती है और बैलेंसिंग जो आपके स्कल्प की पीएच है उसको बैलेंस करती है। योगर्ट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ एंड इट हैज़ एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़, तो आपके डैंड्रफ को ख़त्म करती है। सन की रेस से जो आपके बाल डैमेज होते हैं उससे बचाती है। ये शाइन और लस्टर आपके बालों में ऐड करती है। योगर्ट इज़ अ नेचुरल अल्टरनेटिव टू कमर्शियल हेयर कंडीशनर्स जो कि महंगे शैम्पू कंडीशनर हम लेते हैं बाहर से,
उनकी बजाय ये नेचुरल कंडीशनिंग देती है आपको। ये थी मेरी आज की इफ्तियारी का मेन्यू। साथ साथ आप देखते रहें कि मैंने आज क्या बनाया था। यहाँ पे मैंने एक पास्ता रेडी किया था, श्रिम्प और अल्फ्रेडो पास्ता, बहुत यमी बना था। किसी दिन मैं आपसे इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। और जो मैंने आपको आज हेयर पैक दिखाया, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपने चाइल्डहुड से इसको यूज़ कर रही हूँ, अपने बच्चों पे भी यूज़ करती हूँ। और बाकी कैस्टर ऑयल और विटामिन ई ऑयल के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि व्लॉग लंबा हो गया है। आई होप कि आज के व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इसमें कुछ भी अगर अच्छा लगा तो उसे ज़रूर कमेंट में आके बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अदर व्लॉग। बाय।